सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज मी विकास। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सपोज दैट आपका एक ब्लॉग है और उस ब्लॉग पे एडसेंस का आपको अप्रूवल नहीं मिला है, तो आप उस ब्लॉग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके ब्लॉग पे एडसेंस नहीं लगा है तो बहुत खुशकिस्मत समझो, क्योंकि एडसेंस का भी रिवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो आप इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ 3-4 मेथड बताऊंगा जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए एडसेंस की, तो वहाँ पे ना के बराबर रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि आपको डिमोटिवेट कर देगा। आप होस्टिंग खरीदेंगे, डोमेन खरीदेंगे और इतना सारा पैसा खर्च करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ब्लॉगिंग के लिए, और वहाँ पे रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए। तो जो मेरा पहला मेथड है, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र सेल ई बुक। देखिए, आपका जो भी ब्लॉग है जिस भी नीच पे है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपने जो आपकी ई बुक्स है जिससे आपका कंटेंट रिलेटेड है कंटेंट, तो आप उस टाइप की ई बुक बना सकते हो। जैसे सपोज दैट अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स का आपका जो ब्लॉग है वो है, तो आप वहाँ पे क्या काम कर सकते हो, अपनी ई बुक सेल कर सकते हो फॉर द कि भाई ये मेरी ई बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो, ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है और ये आपकी हेल्प करेगी आपकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करवाने के लिए। और ई बुक की जो सबसे खास बात होती है, वो ई बुक की खास बात ये है कि आप उसको कितने बार भी डाउनलोड करवा सकते हो। वो तो एक डिजिटल फॉर्म में है, वहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ई बुक्स डाल दी, सेल हो गई और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। आप ई बुक्स को सेल कर सकते हो। दूसरे नंबर की अगर बात की जाए, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो आपके निश के अकॉर्डिंग। अगर मान लो अगर आपका टेक का जो ब्लॉग है, तो आप वहाँ पे क्या काम कर सकते हो, वहाँ पे होस्टिंग वगैरह की एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और मैं आपको सच बात बता दूँ, आपको होस्टिंग वगैरह की जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जैसे मान लो ब्लू होस्ट और भी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, वहाँ से अगर आप इनका एफिलिएट करते हो, तो आप वहाँ पे खुद जाके चेक कीजिए कि एफिलिएट वाले बंदे को कितना कमीशन मिल रहा है। तो आप वहाँ पे पाएंगे वहाँ पे बहुत सारा कमीशन जो है वो एफिलिएट वाले बंदे को मिलता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको वहाँ पे एक जगह पे एफिलिएट लिंक डालने हैं कि अगर आप यहाँ से इस चीज़ को लेते हो तो यहाँ से आपको ये बेनिफिट होगा, और उसके बारे में कुछ पोस्ट्स लिख दो जिससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर थर्ड नंबर की बात की जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले चाहिए रीच। आपके पास अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके विजिटर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो कि आप अपना जो प्रमोशन है वो हमारे ब्लॉग पे करवा सकते हो। मैंने कई ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जो कि बताती हैं कि अगर आप हमसे प्रमोशन करवाना चाहते हो तो हम इतना चार्ज लेंगे। आप मिनिमम चार्ज रखिए, बहुत कम से कम चार्ज रखिए, ताकि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। मान लो अगर मेरा ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे मान लो 1000 लोग पर डे के विजिट करते हैं, और आप कहो कि भैया मेरा ये पोस्ट है, आप अपने ब्लॉग पे लगा दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और दूसरी खास बात ये है कि आपको इसके अंदर एडसेंस की तरह वेट नहीं करना पड़ता है कि आपको $100 होने के बाद ही आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए, जो कि मैं भी करता हूं, तो फाइंड क्लाइंट्स, मतलब लोगों को खोजो। जैसे मान लो मैं एक यूट्यूबर हूं, तो मैं क्या काम करता हूं, मैंने 2-3 क्लाइंट्स ऐसे खोज रखे हैं जो कि एक पार्ट टाइम बंदे को चाहते हैं कि उनका काम आसान कर दे, जैसे वीडियो एडिट करना, थंबनेल बनाना, ठीक है, इस तरीके का काम में उनकी मदद कर दे। तो आप इस तरीके के क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो मार्केट के अंदर। आप यकीन नहीं मानोगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके यूट्यूब मैनेज करने के वो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आपको दे देंगे। तो ये कुछ मेथड थे, इन मेथड्स को आप यूज़ करके आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड।